महावीराय नमः। 11 सामूहिक जैन भगवती दीक्षा महोत्सव बसंत पंचमी रविवार 2 फरवरी 2025 प्रातः 9 बजे से। मंगल आशीर्वाद पूज्य आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज। श्री मायाराव गुरुवे नमः। संयम दिवस महोत्सव पर कोटि कोटि वंदन। दीक्षा मंत्र प्रदाता राष्ट्र संत आगम रत्नाकार विद्या वाचस्पति उत्तर भारत प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहिब। दिशा निर्देश संत सीतू उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहिब। मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी महाराज साहिब। 11 मुमुक्षु आत्माओं के मांगलिक कार्यक्रम। मंगल केसर रंजन रविवार 26 जनवरी 2025 प्रातः 9 बजे से। मंगल मेहंदी आलेखन शनिवार 1 फरवरी 2025 दोपहर 1 बजे से। स्थान सामुदायिक भवन कम्युनिटी सेंटर त्रिनगर दिल्ली जैन स्थानक के पास। भव्य दीक्षा शोभा यात्रा प्रारंभ रविवार 2 फरवरी 2025 प्रातः 9 बजे जैन स्थानक त्रिनगर से प्रारंभ। भव्य दीक्षा महोत्सव स्थल जेपी टेंट सुधर्मा समोवसरण वीआई पार्क केशवपुरम थाना समीप दिल्ली 35। दीक्षा प्रदान संभावित समय 12 बजे से 12:30 बजे तक। इस पावन अवसर पर राजधानी में विराजित पूज्य संत पूज्या महासाध्वी जी महाराज के मंगल दर्शन मंगल प्रवचन का धर्म लाभ प्राप्त होगा। आप साधक सह परिवार सत्संग उपस्थित होकर मुमुक्षु आत्माओं को अपनी मंगल कामना प्रस्तुत कर संयम अनुमोदना के सौभाग्यशाली बने। आयोजक श्री एस जैन सभा त्रिनगर दिल्ली। सामूहिक जैन भगवती दीक्षा महोत्सव समिति। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र तप का संगम संयम है जो अत्यंत कर्मों की मलिनता को दूर कर आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप को प्रदान करती है। भगवान महावीर संयम ही जीवन है। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज। आयोजक श्री एस जैन सभा त्रिनगर दिल्ली 35। प्रकाश जैन प्रधान अशोक जैन महामंत्री विजय जैन कोषाध्यक्ष जैन भगवती दीक्षा महोत्सव समिति त्रिनगर दिल्ली। महावीर प्रसाद जैन मुकेश जैन सतीश जैन सुदर्शन जैन संजय जैन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के संयम दिवस पर कोटि कोटि वंदन। 62वीं दीक्षा जयंती। उत्तर भारत प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज। उप प्रवर्तिनी श्री सुशील कुमारी जी महाराज बेबी। महासाध्वी श्री शारदा जी महाराज। उत्तर भारत प्रवर्तिनी श्री सरिता जी महाराज। स्नेह मूर्ति महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज। कोटि कोटि वंदन नमन। अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानक वासी मुनि मायारामीय जैन संघ नई दिल्ली। शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज। पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज। पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज। सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन। त्रिनगर क्षेत्र में जैन भागवती दीक्षाओं का बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। जन जन के अंतर में उत्साह और श्रद्धा भरी हुई। इस पावन अवसर पर संत साध्वियाँ जी आपके क्षेत्र में पधार रहे। एक पत्रिका के संपादक ने लिखा
त्रिनगर में जैन महाकुंभ पढ़ा तो हास्य भी हुआ, अच्छा भी लगा। जैन धर्म का सच में त्रिनगर में महाकुंभ होने जा रहा है, और ये सब उसकी पूर्व तैयारियां हैं जो चल रही। कल हमारी साध्वी रत्न श्री मंजुल श्री जी थाने 3 से उनका पदार्पण हुआ, और वहाँ सतियों जी ने अभी पधारना है, संतों ने पधारना है, और आप सबके भाई बहनों के श्रद्धा के ठाठ मैं देख ही रहा। बंधुओं, इस ऐसे सुंदर वातावरण में हम महाप्रभु का सुमरण कर रहे हैं, जिनका ये शासन है, जिनके शासन में ये सब हो रहा है और होने जा रहा है। उन महाप्रभु को हम वंदन और नमन करते, मन कर रहा है। एक बार श्रद्धा के साथ बोलेंगे, शासनपते श्रवण भगवान महावीर स्वामी के, उन महाप्रभु की सदा जय हो, सदा विजय। बंधुओं, भगवान को याद करने का अर्थ है उनकी शिक्षा और उनके उपदेशों को याद करना, और ये तो विशेष अवसर है। दीक्षा का प्रसंग तो विशेष है कि भगवान महावीर मुमुक्षुओं के लिए क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं। एक चर्चा मैंने आपके सामने प्रारंभ की, वह चर्चा है अष्ट प्रवचन माता। हाँ भाइयों, अब पूछ लूँ थोड़ा सा आपसे, ठीक है ना? यही चर्चा शुरू हुई है। 8 प्रवचन माताएं। माता का भाव, अर्थ और प्रवचन माता, उन्हें क्यों कैसे कहा, ये बात मैं आपके सामने कह चुका। उन 8 प्रवचन माताओं में तीसरी जो माता है उसकी बात करते हैं। पहले प्रवचन माता की बात की थी, उनमें जब संख्या शुरू की तो पहले ईर्या समिति बताया, चलना कैसे है। बंधुओं, यूं तो जब हमारा जन्म हुआ, हमारी माँ ने हमें, हमारी से मतलब सबकी माताओं ने, बच्चे को उंगली थमाकर या उसका हाथ पकड़ करके चलना सिखाया।
और यूँ धीरे धीरे बात करो हरियाणा की, माया माया चलना सीखे, इस तरह चलना सीखे। और फिर चल चल कर आज हम इतने बड़े हो गए और जीवन की यात्रा चल रही है। इस यात्रा पर हम आगे बढ़ रहे, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी माँ ने हमें चलना सिखाया, लेकिन बंधुओं चलना तो सिखाया, पर इस चलने के साथ और कई बात जुड़ी है जो हमारे को प्रभु ने और गुरु ने सिखाई है। वह सबने सीखी, कितने सीखी कितने नहीं सीखी, ये भिन्न बात है। लेकिन थोड़ी सी बात कर लें। एक चलना है सन्मार्ग के ऊपर, एक चलना है कुमार्ग के ऊपर। चलना दोनों है। अब मामला पाँव का नहीं रहा, अब तो मामला जीवन का आ गया, जीवन पथ का आ गया, और पाँव से हटकर आचरण का आ गया। वैसे आचरण में भी चरण है, वहाँ चलना ही है। अगर कुमार्ग पर चल पड़े, उधर बढ़ चले, तो बंधुओं भटक जाएंगे। और भटकना ही नहीं, कहीं ऐसे जंगल में खो जाएंगे, ऐसे गड्ढे में गिर जाएंगे जिससे हमारा बहुत नुकसान होगा, हमें पीड़ा भोगनी पड़ेगी और न जाने कितना कष्ट पाना पड़े अगर कुमार्ग पर चल पड़े। सन्मार्ग के ऊपर अगर चल पड़े तो बंधुओं हम लक्ष्य पर पहुंचेंगे, सुख पाएंगे। समझ लो, सन्मार्गगामी, सन्मार्ग पर चलने वाला सुख प्राप्त करता है, सुख पाएंगे अगर सन्मार्ग के ऊपर चल पड़े। अभी भी मैं कुछ बात कहने का भाव रखता हूं। किसी एक गांव में एक परिवार था, छोटा परिवार था। इतना ही था परिवार, एक माँ थी, एक उसका बेटा था। लड़के का पिता जब वो गोदी में ही था तो गुजर गया था। संसार क्या कहें, बड़ा विचित्र है। इतनी घटनाएं यहाँ घटती रहती हैं जिनका कहना भी बड़ा पीड़ादायक हो जाता है। उस माँ की पीड़ा को कैसे व्याख्यायित किया जा सकता है। अब एक दुनिया वाले कहते, हम तो नहीं कहते, न जीना और न मरना, ऐसी स्थिति। जिए तो क्यों कर और मरे तो कैसे। बच्चा उसके गोद में था। एक धैर्य धारण किया मन में, बच्चे को पाल लेती हूँ, बड़ा हो जाएगा, सहारा बन जाएगा, बड़ा होकर ये सब संभाल लेगा, घर चलाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसका विवाह भी कर दूंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। बस इन आशाओं को लेकर वह सांस भरती रही, जीती रही, बच्चे को पालती रही। बच्चा शनै शनै बड़ा होता गया।
और बड़ा हो गया। एक दिन आया जब वो युवा हो गया। अब माता के सपने साकार होने का समय आया। अब ये बड़ा हो गया, लेकिन मैं अभी मार्ग की बात कर रहा था और चलने की बात कर रहा था। मार्ग दो बताए गए, सन्मार्ग और कुमार्ग, और चलना अपना आचरण। वह युवक कुमार्गगामी हो गया, उसका आचरण खराब हो गया, वह गलत करने लगा, चोरी करने लगा, और क्या, भाषा भी खराब हो गई, जीवन ही खराब हो गया। उसके घर, उसकी माँ के पास हर रोज उपालम बातें, तेरा बेटा हमारे घर आया था, अब हम क्या कहते पता ही नहीं चला, वो हमारे बर्तन उठा ले गया, तुम्हारे घर होगा हमारा बर्तन वापस कर दो। बर्तन हो तो वापस करे, वो तो बेच आया। कई ऐप जीवन में आ गए थे, चोरी करने का, कुछ पीने का, कुछ करने का। अब उस युवा लड़के को माँ क्या कहे और क्या उसके सुनी जाए, कौन बोले? बेचारी आंखें पहुंच रही थी। हर रोज उपालम बातें, हमारा ये उठा लिया, हमारा कपड़ा ले गया, हमारा बर्तन ले गया, हमारा कुछ और हो गया, फिर वो और बड़ी चोरी भी करने लग गया। वो बेचारी रो लेती। एक दिन कोई उपालंब लेकर आया, और उपालंब कोई बड़ा उपालंब था कि हमारे घर से तुम्हारा लड़का अमुक चीज उठा ले गया।